श्री भगवान बोले, हे माँ बाहो, फिर मेरे श्रेष्ठ वचन सुनो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त कहता हूँ। अब एक बार तो कह दिया, अब दोबारा से कह रही हैं कृष्ण जी कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा हितकारी हूँ। देखो, जो हमारे हितकारी होते हैं ना, कभी हमारा अहेतु नहीं चाहेंगे, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। वो ये जो शीतो उष्ण विषय है सो इंद्रिय से भोगे हैं। अब क्या कह रही हैं? जो शीतो उष्ण विषय हैं, कभी विषय में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, कभी उनकी तरफ देखने को मन ही नहीं करता। कहते हैं ये कैसे हैं? ये इंद्रियों के हैं, इंद्रियों के हैं ना, ये सारे इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के भोग हैं ये सारे। और आगमपायी हैं, कभी आते हैं तो कभी जाते हैं, फिर निवृत्त भी हो जाते हैं। इससे ये अनित्य हैं, मतलब हमेशा रहने वाले तो नहीं, आने जाने वाले हैं। इनको सही यही आत्मा को स्पर्श नहीं करते। इनको, हे महाबाहु, ये आत्मा को स्पर्श नहीं करते। कौन? विषय है ना, उसमें तो है ही नहीं ये। तुम तो आदि अंत मध्य में पूर्ण निराकार अखंड और व्यापक एक आत्मा हो। हम कैसे हैं? पूर्ण है ना, आदि मध्य अंत में वही है। मध्य में ये शरीर आ जाता है, मध्य में ये शरीर आता है तो हम तभी फंस जाते हैं इस शरीर के कारण। नहीं तो वो यही कह रही हैं कि आदि अंत मध्य में विपूर्ण है, निराकार है, अखंड है, हमेशा रहने वाली है, और व्यापक एक आत्मा है। तुमको शीत उष्ण सुख दुख खंडित नहीं कर सकते। देखो, अगर हम शरीर पर बैठते हैं ना, तभी हम सारी मुसीबतें हमें, सुख भी है दुख भी है, सर्दी गर्मी जितना कुछ हमें लगता है। कैसे लगता है? देह पे बैठकर, देह पे बैठना मतलब शरीर के साथ जुड़ जाते हैं तभी लगते हैं। कहते हैं अदरवाइज उस आत्मा में कुछ भी नहीं है। हमारी स्थिति कहाँ है? हमें औरों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने आप से ही लेना देना है कि हमारी स्थिति कहाँ है। क्या मेरे को ये सुख दुख लग रही है? अब सुख दुख क्या है? एक खेल तमाशा ही तो है। जैसे कभी धूप निकल आई तो कभी छाया हो गई। छाया सबको अच्छी लगती है, पर उस छाया की अनुभूति कब होती है? धूप की अपेक्षा से छाया अच्छी लग रही है। धूप होगी तभी छाया अच्छी लगेगी। अगर धूप कभी हो ही ना, छाया अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे सुख कब अच्छा लगता है? दुख की अपेक्षा से। तो दुख मतलब आना जरूरी है, तब हम सुख की अनुभूति कर पाएंगे। अगर हमेशा ही सुखी सुखी हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब यही कहते हैं जितना कुछ भी जोड़ियाँ आती हैं इस शरीर पे आती हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यही बात हमें कह रही हैं कि वैसे ही आत्मा में इनका निवास असत्य है। कैसे? जैसे सोने के अंदर गहने असत्य हैं। गहने सच तो नहीं है, सच क्या है? सोना है ना। अब ऐसे ही आत्मा में इनका निवास, इनका मतलब जितने भी विषय हैं है ना, सुख दुख है, बाहर का जितना भी है वो सारा झूठा है वो। हे भारत, जिसको इंद्रियों के भरम रूप भोग और स्पर्श चलायमान नहीं कर सकते और सुख दुख में वो सम है, उसी पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
मोक्ष की प्राप्ति किसको होगी? जो समता में आ जाएगा, है ना। सुख दुख भी अपने मैं मानती हूँ तभी है, अगर मैं ना मानूं तो है नहीं, सुख दुख भी नहीं है। कहती है जितने विकार हैं ये अपने मानने से हैं, और विकार आकार के अंदर हैं। अगर मैं अपने आप को आकार वाला मानती हूँ तभी ये सारे के सारे विकार मेरे को लगेंगे। इसलिए कहते हैं जो एक समता में रहता है, जो अपने साक्षी रूप में रहता है, उसको ये सुख दुख चलायमान नहीं कर सकते। हे अर्जुन, आत्मा नित्य शुद्ध और सर्वरूप है, और इंद्रियों के स्पर्श असत रूप है। सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य हमारा साक्षी है, जिसने हमारा एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा, और असत्य जो पल पल बदल रहा है ना। कभी दुख टिका, कभी सुख टिका, कभी भी नहीं, कभी कोई संबंध टिका। ये मैं जो मेरा शरीर वैसे के वैसे रही, वैसे के वैसे रहा, हम सबको अनुभूति है। जा रहा है ये विकार निकाल रहा है, कोई एक जैसा आज तक रहा ही नहीं, और जो रहा है उसको मैं देखती नहीं। अब मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, जिसने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा उसको मैं देखती नहीं हूँ, और जो हमारा साथ छोड़ी जा रही है मैं उनको देख रही हूँ। तो मैं तो पागल हूँ, मूर्ख हूँ, सबसे बड़ी। अच्छा, उन्हीं को सच्चा मानकर, उनके व्यवहार को सच्चा मानकर मैं अपने मन के अंदर विक्षेपता ले आती हूँ। सियानी हूँ फिर मैं? नहीं ना। फिर क्यों लाई जब है ही झूठा? झूठ कभी सत्य हो ही नहीं सकता। हम ना झूठ को झूठ मान ले, सत्य को सत्य मान ले, बस इतना काम करते तो देखो दुख कहाँ है और सुख कहाँ है। हम खेलते किस में है सारा दिन? झूठ में खेल रही है ना। अब झूठ में खेलते खेलते झूठ की दृढ़ता कर बैठी हैं। अब झूठ की दृढ़ता क्या है? इसको मैं मान लेना, इस शरीर को सच्चा मान लेना। अब यही इसको सच्चा मानकर हम दुखी सुखी हैं, नहीं तो हमारे पास दुख है कहाँ? खोजे ना, खोजने पर भी नहीं मिलेगा, खोजने पे भी हमें दुख मिल ही नहीं सकता। अब वो मिलता क्यों है? क्योंकि झूठ को ही हमने सत्य मान लिया। हे अर्जुन, आत्मा नित्य शुद्ध और सर्वरूप है, और इंद्रियों के स्पर्श असत्य रूप है। इसलिए असत्य पदार्थ सत्य आत्मा को मोहित नहीं कर सकते। बताओ मैं उसको कौन से विषय से पालूं? कैसे पाऊं? मैं कहूँ संतों के पास जाऊं, मैं अपने गुरुदेव को बहुत पैसे देती हूँ, मेरे को वो सत्य के दर्शन करवा दो, वही जैसे आप हो, आप मेरे को वैसा बना दो। मैं सारी शोहरत उनके चरणों में रख देती हूँ। हो कर सकेंगे वो? वैसे हो ही नहीं सकते। किसी विषय से हम उसको पा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या चाहिए? एक तो गुरुदेव की कृपा चाहिए, और दूसरी अपनी स्वयं की कृपा चाहिए। हमारी श्रद्धा होगी ना गुरुदेव पर, तभी ये ज्ञान बहुत जल्दी हमें आ जाएगा। अब इसलिए कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रही हैं कि ये इसलिए असत्य पदार्थ सत्य आत्मा को मोहित नहीं कर सकते। ये अल्प मात्र तुच्छ हैं, थोड़े छोटे समय के लिए होते हैं, थोड़े से काल के लिए होते हैं विषय। बताओ कौन सा? मेरे को ना गरम गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कितने काल तक अच्छे लगते हैं? जब एक बार खा लिया, कोई कहे तू खा, तेरे को ये अच्छी लगती है, 2 किलो तूने अभी ख़त्म करनी है मेरे सामने, बताओ। अब लगते तो बहुत अच्छी हैं, अब 2 किलो में को खामड़े पे हमने वही में को मुसीबत बढ़ने से, तो वो कितने काल के लिए मेरे को अच्छे लगे।
इसलिए कहते हैं ये तुच्छ काल के लिए होते हैं और बोध रूप आत्मा तत्व सर्वगत शुद्ध रूप है, और ये थोड़े काल के लिए नहीं है ना, ये तुच्छ काल के लिए नहीं है, अल्प काल के लिए नहीं है, ये तो हमेशा है। इसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। उसको इनका स्पर्श कैसे हो फिर उस साक्षी को? तभी तो कहते हैं गुरुदेव सत्य और असत्य की कभी गांठ लग ही नहीं सकती, दो किनारे कभी आपस में मिल ही नहीं सकते, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों सीधे सीधे जा रहे हैं पर आपस में मिल नहीं सकते कभी भी। ऐसे सत्य और असत्य दो किनारे हैं, दोनों सीधे सीधे जा रहे हैं पर मिलते नहीं हैं, पर हम जीव बनकर टक्कर मारते हैं, तभी ये हमारे जन्म पे जन्म हो रहे हैं। कहते हैं इनको वो स्पर्श कैसे हो? सत्य को असत्य स्पर्श नहीं कर सकता, जैसे रस्सी में सर्प का आभास होता है। सर्प था क्या रस्सी में? तीनों कालों में नहीं था, पर आभास के कारण मेरे को डर कैसे लगा, कितना भय लगा उस काल में मेरे को। जैसे ही प्रकाश हुआ, ओए ये तो रस्सी है ही, फिर उस रस्सी को हम उठा रहे हैं। अब उठाया क्यों? भय खत्म हो गया है ना, पूरा हमें ज्ञान हो गया कि ये रस्सी है, सांप तो था ही नहीं। अब ऐसे कहते हैं जैसे चित्र की अग्नि कागज को जला नहीं सकती, और जैसे स्वप्न की शोभ जागृत पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकता, स्वप्न का दुख जागृत पुरुष को दुख नहीं दे सकता, स्वप्न की प्यास को हम जागृत में नहीं बुझा सकते। बुझा सकते हैं? कहते ये सारा स्वप्न ही तो चल रहा है हमारा। अब जब तक ये स्वप्न निवृत्त नहीं होता, ये जागृत वाला स्वप्न नहीं निवृत्त होता, तब तक हम जागेंगे कैसे? पहले तो जागना जरूरी है ना, स्वप्न खत्म करना है तो। ऐसे स्वप्न खत्म हो सकते हैं बिना जागे हुए? तो जागे हुए को कौन जगाएगा? जो खुद जागा हुआ होगा। जो हम ये कह रही है ना जागा हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये जागे हुए नहीं है, ये हम सोए हुए हैं, आंखों वाले अंधे हैं, तो इसको तो कोई नूर वाली आंख ही आगे निकालेगी, ऐसे कौन निकालेगा हमें आगे? इसलिए कहती हैं जैसे स्वप्न के क्षोभ जागृत पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकते, वैसे ही इंद्रियां और उनके विषय आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। वो तो निरा ही झूठ है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय वो तो झूठ ही झूठ है, और आत्मा वो तो सत्य है। जैसे हमने कहा वो मर गया, कोई तो गया, कोई तो मरा, जड़ा मरा ही वो तले है, वो पेचा गया, वो चला गया, जड़ा चला गया वो मरिया था क्या? नहीं ना, वो कभी मर ही नहीं सकता। हर बार हम कहते हैं ऐसे सभी को मर गया। चारों खानियों में से किसी को भी देख ली ऐसे ही बोलते हैं मर गया है, मतलब सत्य तो ना मरा ना, एक तो बनने वाला है ना, एक मरण वाला है। अब जेड़ा मरण वाला है वो तो सारे को दिखता पे, दिखते हुए भी ऐसा नहीं मानते उनको। हम क्या मानते हैं? वो आत्मा मर गई, इनमें थोड़ी कोई मरना है। जो मरा था वो तो पड़ा है नीचे, उठा ले, उसका जो कुछ मर्जी कर ले, किसी काम का नहीं है तभी तो जला देते हैं, काम का होता तो सांभ लेते हैं उसको। अब इसलिए कहते हैं जो सत्य है
वो सत्य ही है, और जो असत्य है वो असत्य ही है। हंस दृष्टि हो, हंस दृष्टि कौन रखेगा? हम रखेंगे ना। देखो, हंस दृष्टि पहले स्वयं रखेंगे, हंस में से फिर परम हंस। हम कैसे गुरुदेव के आगे उपमा लगाते हैं, परम हंस, पूजनीय, शोधनीय, कैसे उपाधियाँ लगाते हैं आगे, उपमान लगाते हैं आगे। तो पहले हंस दृष्टि रखी होगी उन्होंने, हंस दृष्टि में से परम हंस बने होंगे। फिर जब वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। करना क्या है हमें? खाली हंस दृष्टि रखनी है अपनी। सुख दुख आदिक असत्य रूप है और परमात्मा सत्य रूप है। अब परमात्मा बाहर नहीं है, पहले तो ये दृढ़ता करनी है पक्की कि परमात्मा अंदर है, मैं ही हूँ, मैं परमात्मा। ये दृढ़ता करनी है हमें पक्की। अब कहते हैं जो परमात्मा है वो सत्य रूप है। तो अब यहाँ से जब मैंने दृढ़ता की कि मैं परमात्मा हूँ, तो मैं परमात्मा का सत्य रूप किसको कहूँगी? साक्षी को, जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कभी विकार नहीं आता, वही सत्य है। अब वही सत्य साक्षी, वो आत्मा, वही सत्य, वही परमात्मा, ये आकार परमात्मा नहीं। वो तो कहते हैं सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, जिस घट प्रगट होई बलिहारी उस घट। अब उस घट की बलिहारी हम क्यों जाते हैं? जैसे मंदिर को भी बाहर से मत्था टेकते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर हमारे परमात्मा विराजमान है। इसलिए गुरुदेव की देह को हम नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि उस देह में वो प्रकट हुए हैं। वो आकार मंदिर हो गया, मंदिर के अंदर वो देवता हो गया। कहते हैं वो मंदिर हम भी हैं, हम चलते फिरते मंदिर हम भी बन सकते हैं, पर अंदर पहले प्रकट करें उस देवता को। वो तो है पड़ा ना, पर हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे गुण हमारे आगे आ जाते हैं। अब गुणों के कारण हम नीच लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे आ जाते हैं। कहते हैं जो सुख दुख आदिक असत्य रूप है वो और परमात्मा सत्य रूप है। जगत की सत्य वस्तुएं घट आदिक और आकाश की असत्य फल आदिक त्यागने से जो निष्किंचन महासत्य पद शेष रहे उसमें स्थित हो। जगत की वस्तुओं त्याग दो, जगत के त्याग कर घट की भी त्याग दो। त्यागने के बाद जो शेष बचे, जब महाप्रलय होती है तो